आपने पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर छीनकर नाना जी की भागने में मदद नहीं की थी? बताइए। यू नो, यू आर ए थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। डू यू एक्सेप्ट इट? जवाब दीजिए मिस सिंधु। हो गया? पढ़ लिया आरोपनामा? जज साहब, मैं मानती हूं कि मैंने विदेशी मेहमानों के आगे नारे लगाए थे और पर्चे भी फेंके थे। नो योर ऑनर, सिर्फ पर्चे नहीं फेंके थे। इन्होंने अपने साथी शिवम रेड्डी के साथ मिलकर रेल की पटरी और पावर स्टेशन को डायनामाइट से उड़ाने का प्लान किया था। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। हमने सिर्फ एक अहिंसात्मक विद्रोह किया था। करना पड़ा। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सब चुप हैं, और अगर सब चुप हैं तो किसी ना किसी को तो चीखना पड़ेगा। अगर मेरी चीख गुनाह है तो हां, मैं गुनहगार हूं। आज 30 साल की आजादी 20 सूत्री प्रोग्राम के तले दबी हुई है। नसबंदी, प्रेस बंदी, मोर्चा बंदी, हर तरफ पाबंदी। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी मानवता मीसा के तहत जेल में बंद है और बोलने की आजादी को रोज फांसी दी जा रही है। मिस सिंधु, प्लीज कम टू द पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सारा देश भटक गया है पॉइंट से। कुछ लोग कहते हैं कि देश में अनुशासन है। अनुशासन नहीं, शासन का डर है। मिस सिंधु, इनफ, इनफ इज इनफ। Mr. Prosecutor, let her speak. सारा देश यही कह रहा है, इनफ। तो क्या सारे देश को जेल में डाल देंगे? जज साहब, मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूं और ना कभी थी। मैं देश के बाकी लोगों की तरह एक मामूली सी चुपचाप सी जिंदगी जिए जा रही थी। मेरे पति सरकारी अफसर थे, फिर भी मुझे नहीं पता चला कि इमरजेंसी कितनी बड़ी बला है। एक दिन यूं ही चलते चलते मैं गली में मुड़ गई और अचानक से मेरे सामने 2 बच्चे आ गए। उसी पल से मेरी जिंदगी अलग ही दिशा में बदल गई। मैं तो सिर्फ उन बच्चों के बिछड़े हुए माँ बाप ढूंढ रही थी, और वो बच्चे मुझ में अपनी माँ। वो बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसी को नहीं पता। मुझसे छीन लिए गए थे वो बच्चे और फिर खो गए इमरजेंसी के अंधेरे में। अगर मासूम बच्चों के लिए आंसू बहाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं, 100 बार गुनहगार हूं। और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए।
जरूर मिलनी चाहिए। कोर्ट के इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब आरोपी के असली मकसद की बारीकी को हम समझ पाते हैं। हम उसे सहानुभूति से देख पाते हैं, पर फिर भी कुछ कर नहीं पाते। इंदु और उनके साथियों के आक्रोश को समझते हुए भी अदालत आखिरकार आज के कानून के आगे लाचार है। कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल 3 फरवरी फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। चलिए आगे बढ़िए, चलिए चलिए सब लोग वैन पे चलिए, चलिए चलो, चलिए चलिए वैन पे बैठिए। इंदु, कोर्ट में तुम्हें बोलते सुनकर लगा कि मैंने इस आवाज को दबाना चाहा था। दरअसल तुमने मुझसे शादी की थी और मैंने अपने सपनों से, एम्बिशन से, जिन्होंने मुझे शैतान बना दिया था। कमाल है ना, गलतियां मैंने की और सजाएं तुम्हें मिली। मुझे माफ कर देना, यह कहने का तुम्हें हकदार नहीं, पर हां, वो 2 बच्चे अगर मिले तो मेरी ओर से उनसे माफी जरूर मांग लेना। इंदु, तुम एक बहुत अच्छी बीवी थी, और उससे भी ज्यादा एक निर्भयी औरत, एक सच्ची इंसान, तुम्हारा नवीन। आयुष श्योर हमें इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिल सकती है? जी हाँ सर, हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आज इमरजेंसी हटाई जाए और 3 महीनों में चुनाव हुए तो हमें 320 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। जनवरी 1977 को इमरजेंसी खत्म कर दी गई। 19 महीने की वो काली लंबी रात आखिर खत्म हुई। मुझे और मुझ जैसे सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दिया गया और हमारे खिलाफ सारे केसेस रद्द कर दिए गए। कहते हैं हर महान क्रांति की एक उम्र होती है, पर जब मैं बाहर आई तो मेरे सामने सारी उम्र पड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी।